नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। मेरे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको छठ पूजा व्रत की कथा सुना रहे हैं। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर अभी नए हैं और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके इसके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियो आपको समय समय पर मिलते रहें। आइए सुनते हैं छठ महापर्व के व्रत की कथा। एक पौराणिक कथा के अनुसार श्री जन्मेजय ने वैशंपायन से पूछा कि दुरात्मा दुर्योधन आदि द्वारा कपट रूप से जुआ से हारकर पांडव लोग वनवास के लिए भेजे गए, तो जंगल में जाकर उन्होंने क्या किया। इस पर वैशंपायन जी बोले कि हे जन्मेजय, सुनो। वे पांडुपुत्र पांडव लोग अत्यंत दुखी होकर दुख सागर में डूबे हुए वनवास के लिए घोर जंगल में जाकर दुख और चिंता से चिंतित होकर रहने लगे। वन के फल वगैरह खाकर पृथ्वी पर सोते हुए केला और भोजपत्र का वस्त्र पहनकर दुख में दिन काटने लगे। राजपुत्री सुख को भोगने वाली पतिव्रता धर्म को पालती हुई गजगामिनी मृगवाहिनी द्रौपदी भी पतियों के साथ वन को गई थी। जिस स्थान में द्रौपदी सहित पांडव लोग थे, वहाँ पर वे ब्रह्मज्ञानी तपधारी 88,000 ऋषि भी वहाँ पर पहुँच गए। ऋषियों को आए हुए जानकर महाराज युधिष्ठिर अत्यंत चिंता से पड़कर घबरा उठे कि इन महात्माओं के भोजन के लिए हम क्या प्रबंध करेंगे। जब महाराज युधिष्ठिर को यह चिंता हुई कि भोजन के लिए क्या उपाय करें, तो मुखमलिन स्वामी युधिष्ठिर को देखकर द्रौपदी अत्यंत दुख से व्याकुल हो गईं। उसी समय द्रौपदी निज पुरोहित धौम्य जी को पवित्र आसन पर बैठाकर तथा उनकी प्रदक्षिणा कर आनंदपूर्वक नमस्कार करके तथा नेत्रों में आंसू भरकर कुल धर्म रक्षक द्रौपदी प्रेम पूर्वक गदगद वचन बोली कि हे धौम्य, हे धौम्य, हे महाभाग, इन दुखित पांडुपुत्रों को देखो। हे नाथ, इनके दुखों को देखकर क्या आपका हृदय दुखी नहीं होता। दुख निवारने के लिए कोई व्रत मुझसे कहिए जिससे इनका दुख दूर होवे। थोड़े ही उपाय से प्रत्यक्ष महान पुण्य को देने वाला कोई व्रत मुझसे कहिए, जिससे हमारे स्वामी पृथ्वी के ऊपर सुखी रहें और शत्रुओं को नाश होवे एवं निज राजलक्ष्मी उन्हें वापस मिले और इस समय हमारे यहाँ आए हुए ऋषि मुनियों को दूध तथा भोजन खाने पीने को मिल जाए। हे महाभाग, हे महाविभो, ऐसा कोई उपाय हमें बतलाइए। इस पर वैशंपायन जी जन्मेजय से कहने लगे कि हे जन्मेजय, ब्राह्मणों में श्रेष्ठ महाराज धौम्य जी ने द्रौपदी के वचनों को सुनकर प्रसन्न होकर ध्यान धरकर द्रौपदी से कहने लगे कि हे राजपुत्री द्रौपदी, एक उत्तम व्रत का वर्णन मैं तुमसे करता हूँ, उसे तुम ध्यानपूर्वक सुनो। जिस व्रत को सुनकर प्राचीन समय में नाग कन्या की शिक्षा से सुकन्या ने इस व्रत को किया था, उसी व्रत को मैं तुम्हारे सामने वर्णन करता हूँ। यह व्रत अनेक विघ्नों को शांत करने वाला है। उसी व्रत को तुम भी करो, तुम्हारा सब दुख दूर हो जाएगा। धौम्य जी के ऐसे वचन सुनकर हाथ जोड़कर द्रौपदी बोली कि हे विप्र, यह व्रत कैसा है और उसकी क्या विधि है। उस व्रत में किसका पूजन किया जाता है और उस व्रत को किसने किस हेतु किया था। हे महाभाग, हे शरणागत वत्सल, मेरे इस संशय को आप दूर कीजिए। द्रौपदी के ऐसे वचनों को सुनकर धौम्य जी ने कहा कि हे महाभागे, स्त्रियों में तुम महालक्ष्मी हो और जो कि संसार के कल्याण हेतु आपने इस व्रत को पूछा है। मैं तुम्हारे सामने विधि पूर्वक इस व्रत का वर्णन करता हूँ। तुम मन चित्त स्थिर होकर
ध्यानपूर्वक इस व्रत को सुनो। इस व्रत का नाम छठ व्रत है। उसमें सूर्य देव का पूजन किया जाता है तथा यह व्रत महान विघ्नों को नष्ट करके शांति देने वाला है। और जो तुमने पूछा है कि यह व्रत किसने किया, वह भी मैं तुम्हारे सामने कहता हूँ, अतः आप इसे ध्यानपूर्वक सुनो। सतयुग में सर्याती नामक एक महान राजा थे। उनकी 1000 रानियां थीं, जिससे उन्हें एक ही कन्या उत्पन्न हुई। उस राजा को कन्या को छोड़कर उन्हें कोई दूसरी संतान नहीं थी। दूसरी संतान नहीं होने के कारण वह कन्या उन्हें अति प्रिय थी और वह पिता के घर में ही उत्तरोत्तर दिन दूना रात चौगुना होकर बढ़ने लगी। कुछ दिनों के बाद वह कन्या चंद्रमुखी, कमल नयनी और कुंभ स्तनी होती हुई युवा अवस्था को प्राप्त हुई। बाल्यकाल से ही वह कन्या पिता को प्राणों से प्रिय थी। इस पृथ्वी लोक में उसके सदृश कोई दूसरी ऐसी कन्या नहीं थी जिसे हमने देखा हो। इसी से उसका नाम सुकन्या पड़ा। जब एक समय राजा सर्याती शिकार के लिए मंत्री, सेना, बड़े बड़े योद्धा और पुरोहितों को संग में लेकर जंगल में गए, शिकार खेलने के निमित्त राजा को जंगल में वास करते हुए उन्हें 10 रोज हो गए। 10 रोज व्यतीत करते हुए राजा सर्याती दिन में शिकार खेलकर रात्रि में स्त्रियों के साथ जंगल में मंगल करते हुए समय व्यतीत करते थे। इधर एक समय सखियों के साथ सुकन्या फूल लेने के लिए जंगल में गई। वहाँ पर उसने च्यवन मुनि का स्थान देखा। सुकन्या ने मुनि की देह में दीमक लगी देखी। दीमक के लगने से च्यवन ऋषि का सारा बदन चरक हो गया था और दीमक की मिट्टी से सारा बदन ढक गया था। मिट्टी के बीच में मुनि के दोनों नेत्र जुगनू की तरह चमक रहे थे। सुकन्या उसे देखकर आश्चर्यचकित हो गई, विस्मित हो गई। तभी राजा की पुत्री सुकन्या ने भूलवश, अज्ञानवश खेल खेल में ऋषि च्यवन की दोनों आँखों को फोड़ दिया। इस पर ऋषि च्यवन के नेत्रों से रुधिर की धारा बहने लगी। इधर चकोराक्षी सुकन्या फूलों को लेकर तथा अपनी सखियों के साथ वास स्थान को चली गई। च्यवन मुनि के नेत्र सुकन्या द्वारा जो फोड़ दिए गए थे। इधर क्या होता है कि राजा जहाँ पर जंगल में ठहरे हुए थे अपनी सेना के साथ, ऋषि मुनियों के साथ, उनका मलमूत्र आदि सब बंद हो गया और सभी लोग हाहाकार करने लगे। जब 3 दिन और 3 रात इसी प्रकार बीत गया, तब व्याकुल होकर राजा ने अपने पुरोहित से पूछा कि हे मुनि सत्तम, किस कारण से हमारा मलमूत्र बंद हो गया है, सो आप दिव्य दृष्टि से देखकर हमसे कहिए। इस पर श्री पुरोहित जी बोले कि हे राजन, भार्गववंशी च्यवन नामक एक ऋषि इसी वन में घोर तपस्या कर रहे हैं, जिनके शरीर में दीमक लगकर मांस खा गए हैं। सिर्फ हड्डी मात्र मिट्टी से लिपटी हुई हैं और वे घोर तपस्या कर रहे हैं। हे राजन, आपकी कन्या ने अज्ञानतावश उन ऋषि के दोनों नेत्र कांटों से फोड़ दिए हैं, जिसके चलते उनके नेत्रों द्वारा रुधिर बह रहा है। उन्हीं के क्रोध से यह संकट आपके ऊपर आ पड़ा है। हे राजन, आप उनको प्रसन्न करना चाहते हैं तो आप अपनी कन्या उन्हें दान में दे दीजिए। कन्यादान से वे मुनि च्यवन जी प्रसन्न हो जाएंगे। पुरोहित के ऐसे वचन सुनकर राजा शर्याती अपनी सुकन्या को साथ लेकर ऋषि के पास पहुँचे और जल छोड़ने पर हड्डी मात्र उनको दिख पड़ी। नेत्रहीन ऋषि को देखकर राजा बोले कि हे प्रभु, मेरी कन्या द्वारा अज्ञानता से जो अपराध हुआ है उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ और
जो आपके ये नेत्र फूट गए हैं, सो हे मुनीश्वर, आपकी सेवा के लिए हम अपनी कन्या को आपको देते हैं, जिससे आपको कोई कष्ट नहीं होगा। राजा के ऐसे वचन सुनकर ऋषि जी बड़े प्रसन्न हुए। उसी समय राजा शर्याती ने सुकन्या को ऋषि के लिए दान कर दिया। राजा से कन्या पाकर मुनि च्यवन जी अति प्रसन्न हुए और उनका क्रोध भी शांत हो गया। तब राजा के सारे कष्ट दूर हो गए और सेना सहित प्रसन्नचित होकर राजा अपने नगर को वापस लौट आए। वह सुकन्या नेत्रहीन च्यवन ऋषि की सेवा करने लगी। कार्तिक मास में एक दिन वह सुकन्या जल लेने के लिए एक छोटे से तालाब पर गई। वहाँ पर उसने अनेक आभूषणों और बहुमूल्य वस्त्रों से सजी हुई एक नाग कन्या को देखा। श्री कश्यप जी के यज्ञ मंडप में सूर्य भगवान की पूजा करती हुई नाग कन्या को देखकर उस राजा की पुत्री सुकन्या ने धीरे से पास में जाकर उनसे पूछा कि हे महाभाग्यवती, आप क्या कर रही हैं और किस कारण से यहाँ आई हो। सुकन्या के ऐसे वचन सुनकर नाग कन्या ने कहा कि हे साध्वी, मैं नाग कन्या हूँ, व्रत धारण किए हूँ और कश्यप जी के पूजन के लिए यहाँ पर आई हूँ। नाग कन्या के ऐसे वचनों को सुनकर वह सुकन्या बोली कि इस व्रत का और क्या पूजा का महत्व है और इसके करने से क्या फल प्राप्त होता है और इस व्रत की पूजा विधि क्या है, यह किस महीने में और किस तिथि को यह उत्तम व्रत किया जाता है। इस पर नाग कन्या ने कहा कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की छठवीं को सप्तमी युक्त होने पर सर्व मनोरथ सिद्धि के लिए यह व्रत किया जाता है। इसमें व्रती को चाहिए कि पंचमी के दिन नियम से वह व्रत को धारण करे, सायंकाल में खीर का भोजन करे, पृथ्वी पर सोए, छठ के दिन व्रत रहे, दिन में 4 रंगों से सुशोभित मंडप में सूर्य नारायण का पूजन करे और रात्रि में जागरण करे। अनेक प्रकार के फल और पकवान आदि से नैवेद्य तथा भोग लगावें और सूर्य नारायण की प्रीति के लिए गीत गाकर, गाना बजाना करके उत्सव मनाना चाहिए। जिस प्रकार जिस समय तक सूर्य नारायण का दर्शन नहीं होवे तब तक इस व्रत को धारण किए रहना चाहिए। प्रातःकाल सप्तमी को सूर्य नारायण का दर्शन करके उनको अर्घ देके दूध, नारियल, केला, फूल, चंदन आदि से जो सूर्य भगवान के 12 नाम हैं उन्हीं नामों का उच्चारण करते हुए और प्रत्येक नाम से साष्टांग प्रणाम करते हुए उन्हें अर्घ देना चाहिए। सूर्य के 12 नाम आदित्य, रवि, कमलेशु, इंद्र, भास्कर, दिवाकर, प्रभाकर, शिवम, विष्णु, ब्रह्मा, भानु और दिनेश हैं। इन्हीं 12 नामों का उच्चारण करते हुए कहें कि हे सूर्य नारायण, आपको हमारा नमस्कार है। इस प्रकार इस व्रत को करने से सूर्य नारायण महाघोर से घोर कष्टों को दूर करके मनवांछित फल देते हैं। हे सुब्रतो, हमने यह छठ व्रत आपसे कहा। श्री धौम्य जी ने कहा कि हे राजपुत्री द्रौपदी, नाग कन्या के इस वचन को सुनकर सुकन्या ने इस उत्तम व्रत को किया। इसी व्रत के प्रभाव से महाराज च्यवन इसी व्रत को करने से महाराज च्यवन ऋषि के नेत्र पहले की तरह हो गए। ऋषि च्यवन जी का शरीर भी निरोगी हो गया और सुकन्या के साथ वे आनंद पूर्वक राज्य सहित सुख भोगने लगे। इसी से हे राजपुत्री द्रौपदी, तुम भी इस उत्तम व्रत को करो। इसी व्रत के प्रभाव से तुम्हारे पति फिर राजलक्ष्मी को पावेंगे और वे निसंदेह ही तुम्हारा कल्याण होगा। धौम्य जी से यह उपदेश सुनकर द्रौपदी ने विधि पूर्वक तथा यथाशक्ति इस छठ व्रत को किया। तो युधिष्ठिर जी ने अतिथि रूप में आए हुए ब्राह्मणों को भोजन देकर
उन्हें प्रणाम किया। वैशंपायन जी ने कहा कि हे जन्मेजय, जब द्रौपदी ने धौम जी से उपदेश पाकर इस छठ व्रत को किया तो इसी व्रत के प्रभाव से द्रौपदी पांडव सहित फिर अपनी राज्य लक्ष्मी को पा गईं। अतः जो कोई भी स्त्री इस उत्तम व्रत को करती है उसके समस्त पाप और कष्ट नाश होकर वह सुकन्या की भांति पति सहित सुख को पाती हैं। इस व्रत को विधिपूर्वक प्रत्येक वर्ष विधि विधान से करते हुए तथा कथा को सुनते हुए और ब्राह्मणों को यथाशक्ति अन्न और दान दक्षिणा देकर उनका आदर सहित उन्हें विदा करना चाहिए। उनके इस प्रकार विदा करने से उनके सभी मनोरथ सिद्ध होते हैं। जो कोई मनुष्य भक्ति के साथ इस कथा को सुनता है तो उसको पुत्र पौत्र धन संपत्ति तथा उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार यह छठ व्रत कथा को सुनकर सूर्य नारायण को अर्घ देकर नमस्कार करते हुए जो भी श्रोतागण इस कथा को सुनते हैं वे अपने अपने घरों को जाकर और छठ व्रत का प्रसाद अपने इष्ट मित्र तथा अड़ोस पड़ोस में भी पहुँचावें। इस प्रकार इस छठ व्रत को करने से सारे कष्ट दूर होते हैं और सुख की वृद्धि होती है। बोलिए सूर्य भगवान की जय, बोलो छठ मैया की जय। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी हमारी यह कथा? आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर अवश्य लिखें। साथ ही हमारे इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जय छठ मैया।